खबर राजस्थान से। जयपुर में पैरामेडिकल की डिप्लोमा परीक्षा में गड़बड़ी और नकल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक परीक्षा केंद्र पर विद्यार्थियों को सामूहिक नकल करवाने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस को समय रहते जानकारी मिली और पूरे मामले का भांडा फूट गया। पुलिस ने कॉलेज संचालक और उनके भतीजे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो हंगामा और तोड़फोड़ हो रही है उसकी तस्वीर आपके सामने है। महाराष्ट्र में भी लीक, अब राजस्थान में लीक होने की पूरी तैयारी हो गई थी तो उससे पहले भंडा फूट गया। सामूहिक नकल की तैयारी हुई थी। ये क्या परीक्षा का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो दुरुस्त नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। देखिए, 2 लेवल पर गड़बड़ी हो रही है। एक तो पेपर लीक एक सेंट्रलाइज मामला है और ये राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है पेपर लीक। जैसे अभी महाराष्ट्र में जो ये टीचर्स एलिजिबिलिटी का टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है, इसके पेपर लीक का बिहार से कनेक्शन जुड़ रहा है। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये पूरा देश इसमें जुड़ा हुआ। और ये राजस्थान का जो मामला है ये लोकलाइज मामला है। तो ये 2 लेवल पर, दोनों लेवल पर आपको इसको कंट्रोल करना होगा। सेंट्रलाइज लेवल पर जो इस तरह के गैंग ऑपरेट करते हैं आप उनको पकड़ें, और लोकल लेवल पर आप देखिए नीट यूजी की परीक्षा को लेकर के इतनी तैयारी हुई थी, सेना को शामिल किया, वायुसेना को शामिल किया। इसके बावजूद बिहार के लखीसराय में पता चला कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो सॉल्वर गैंग है वो मुन्ना भाई लोगों को बैठाए हुए था परीक्षा देने के लिए। जो मुख्य जो परीक्षार्थी है उसकी जगह दूसरा आदमी परीक्षा दे रहा है। ये आपने चूंकि बिहार कनेक्शन बता दिया महाराष्ट्र वाला, तो वो खबर दर्शकों को दे देते हैं। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक का बिहार कनेक्शन सामने आया है और मुंबई पुलिस ने पेपर लीक कराने के आरोप में पटना के राजीव शाह और आकाश कुमार के अलावा हरियाणा के धीरज सिंह को भी अरेस्ट किया है। इस केस में बिहार के ही एक शख्स विजेंद्र गुप्ता और सोनीपत के कपिल दहिया की तलाश है। विजेंद्र गुप्ता बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। उसे इस पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में यह पता चला है कि विजेंद्र गुप्ता नाम इससे पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई नीट यूजी 2024 और ओडिशा एसएससी जेई पेपर लीक में भी आ चुका है। तो कितने शातिराना तरीके से कुछ व्यक्ति पूरे परीक्षा के सिस्टम को कोलैप्स करने में जुटे हुए हैं। बहुत क्विक कमेंट है इसमें सज्जन जी। देखिए, आप एक चीज देखिए कि पूरा एक अखिल भारतीय स्वरूप है इस गैंग का। अखिल भारतीय स्वरूप। हाँ, आप देखिए हरियाणा, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। तो ये भी दिखाता है कि कितना ये जो पूरा का पूरा जो गैंग है ये क्रिमिनल गैंग की तरह। हम लोग सुनते हैं ना इंटरनेशनल की कनाडा में बैठा हुआ एक गैंग है, वो पंजाब से लेके सिंडिकेट तौर पे। तो इसे अगर आपको खत्म करना तो जैसा है कि एक तो है कि जो सेंट्रलाइज्ड होता है कि जहां पे पेपर क्वेश्चन फॉर्मुलेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडओवर, उसको आप दुरुस्त करें। और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जो व्यवस्था होती है, जो लखीसराय में पकड़ा गया सॉल्वर गैंग, उसको भी आप करें। चूंकि कारण यह है कि ये चीज इस सरकार ने इनहेरिट किया है, ये चला आ रहा है और ये आपसे एक स्टेप आगे है। टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज का, कम्युनिकेशन का, चैनल्स का ये कर रहा है। जैसे टेलीग्राम को बैन किया गया, तो ये ऑल इंडिया जो नेटवर्क है जी, इसके लिए लोकल और सेंट्रल दोनों को एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपको क्रैश करना होगा। कोऑर्डिनेटेड और एग्रेसिव अप्रोच के साथ इसे करना पड़ेगा। आज दमदार 10 को यही विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए।